Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पीएम आवास योजना ग्रामीण को 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.95 करोड़ पक्के मकान देने का लक्ष्य रखा है। नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ पक्के आवास बने हैं। बाकी बचे परिवार भी अपने पक्के मकान बना सकें, इसलिए इसे 2024 तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट की बैठक में केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बैठक के बाद कैबिनेट में फैसले की जानकारी दी है। कांग्रेस महासचिव ने प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। यूपी कांग्रेस ने महिला घोषणा पत्र को शक्ति विधान नाम दिया है। प्रियंका ने कहा कि हमने 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया ताकि महिला सशक्तिकरण की बात सिर्फ कागज पर ना हो। बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन से गायब रहने वाले सांसदों को कड़ी नसीहत दी। उन्होंने कहा, आप खुद को बदलिए, नहीं तो हम बदलाव करेंगे। पीएम ने कड़े शब्दों में कहा, अनुशासन में रहें, समय से आएं और अपनी बारी होने पर ही बोलें। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। संसद भवन में हुई टीएमसी संसदीय दल की बैठक में पार्टी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पार्टी संसदीय दल की बैठक में विपक्षी एकता तोड़ने के आरोप पर अभिषेक ने कांग्रेस पर पलटवार किया। आज भारतीय नौसेना का 22वां मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम मुंबई में नौसेना डाकयार्ड में हुआ। इस मौके पर राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, मुझे खुशी है कि वेसल स्क्वाड्रन ने अपने प्रदर्शन में कई सम्मानित पुरस्कार अपने नाम किए। वेसल स्क्वाड्रन जहाजों को कई ऑपरेशंस में शामिल किया गया। 50 साल पहले इसी दिन वेसल स्क्वाड्रन ने युद्ध में कराची बंदरगाह पर पाकिस्तानी नौसेना के जहाजों को ध्वस्त किया। वायुसेना अध्यक्ष विवेक राम चौधरी ने पड़ोसी देश पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए लेकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने बुधवार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान शायद ही अपनी कश्मीर को लेकर रणनीति से बाज आए, वह आतंकवाद को प्रायोजित करेगा। दुनिया की सबसे चर्चित मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट जारी की है। लिस्ट में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी जगह दी गई है। उन्हें 37वां स्थान दिया गया है। वहीं फोर्ब्स ने निर्मला सीतारमण को लगातार तीसरी बार दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की लिस्ट में जगह दी है। आरबीआई ने आज मौद्रिक नीति समीक्षा के नीतियों की घोषणा की। गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। अब लोन की दरों में कोई राहत नहीं मिलेगी और निवेश पर भी ज्यादा ब्याज मिलने की संभावना कम हो गई है। अभी रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि इस वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 9.5% बराबर रखा गया है और रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6% और चौथी तिमाही में 6% रह सकती है। किसान आंदोलन महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की 5 सदस्यीय कमेटी ने सरकार के प्रस्ताव पर आपत्तियां जाहिर करने के बाद एक नया प्रस्ताव केंद्र को वापस भेजा। जानकारी के मुताबिक इस नए प्रस्ताव में मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए कानूनी मामले तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। मणिपुर से सिटी म्यांमार सीमा के करीब से असम राइफल्स ने करीब 500 करोड़ की नारकोटिक्स ड्रग्स बरामद की है। पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर मोरेह में एक घर में छापेमारी की और वहां नारकोटिक्स पदार्थ का बड़ा जखीरा जब्त किया। मामले में म्यांमार के एक नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया। गुजरात के राजकोट में बुधवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। गोंडल में लोग घर के बाहर निकल आए और रिएक्टर पैमाने में भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। इस दौरान किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की जानकारी नहीं मिली है।
विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 से 24 दिसंबर तक चलने वाला है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें विधानसभा में प्रवेश के लिए वैक्सीनेशन के दोनों डोज का सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य किया गया है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने आदेश जारी किया है। निर्वाचन क्षेत्र के आयोजन में आतिशबाजी नहीं होगी और क्षेत्र में जुलूस, रैली और लाउड स्पीकर के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही निर्वाचन क्षेत्रों में प्राइवेट गन लाइसेंस को भी सस्पेंड किया गया है।